हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की किताब बसंत भाग 3 का पहला चैप्टर लाख की चूड़ियाँ। ये केवल कहानी नहीं बल्कि एक शिल्पकार की कला, सादगी और भावनाओं से जुड़ी याद जिसे समय बदल नहीं पाया। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती थी, रंग बिरंगी गोलियां, जो कि सभी बच्चों का मन मोह लेती थी। इस पद्यांश में लेखक का कहना है कि इस गांव में सबसे अच्छा आदमी बदलू था, जो लाख की सुंदर सुंदर गोलियां बना के बच्चों को देता था, और लेखक को भी वो रंग बिरंगी लाख की गोलियां दिया करता। तो बच्चों, अब हम आज आगे की कहानी पढ़ते हैं। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने का कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहा करता था। जैसा कि गांव के बच्चे, सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। इस पद्यांश में लेखक का कहना यह है कि बदलू को मामा न कहकर काका इसलिए बुलाया जाता था क्योंकि गांव के सारे बच्चे बदलू को बदलू काका बुला के पुकारते थे। बदलू के मकान के सामने एक बड़ा सा नीम का वृक्ष था। उसी के नीचे बदलू अपना सारा काम किया करता था। चलो बच्चों, आगे की कहानी पढ़ते हैं। उसी के बगल में एक भट्टी दहकती रहती थी, जिसमें लाख पिघलाया जाता था। उससे उस लकड़ी की चौखट पर पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलनुमा मुंगेरियां रहती थीं, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। लाख की चूड़ियां आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, और तब एक एक पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के बाद वह उन पर रंग करता था। बदलू काका बहुत मेहनती था। बदलू काका पहले लाख को गर्म करके उसकी लकड़ियों की मदद से चूड़ियों को बेलते और उसमें रंग भरते थे, घिसते थे और फिर उनमें सुंदर आकार देकर तैयार करते थे। बच्चों आगे पढ़ते हैं। बदलू ये कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। मचिए का मतलब है 4 पाई के एक पाए पर बैठकर करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रहता था, जिसे वो बीच बीच में पीता रहता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता था। वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक 4 पाई का पाया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाता देखता रहता। लगभग रोज वही 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण का मतलब कुछ समय के लिए चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन ना होकर किसी नववधू की कलाई हो। जैसे कि इसका कहने का मतलब है नववधू मतलब नई बहू के हाथ की कलाई हो। लेखक का कहना है कि वह बदलू के पास बैठकर उसका काम देखकर उसको अच्छा लगता था और उसे उसका काम देखने में आनंद आता था। आगे पढ़ते हैं। बदलू मनिहार था। मनिहार का मतलब जो चूड़ी बेचने वाला होता है उसको मनिहार बोलते हैं। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। मतलब कि पैतृक का मतलब उसके जो पूर्वज भी यही काम करते थे, और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। खपत का मतलब है उसका खर्चा भी बहुत था।
उस गांव में तो सभी स्त्रियां उनकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उसमें चूड़ियां लेते थे, मतलब सारे लोग गांव के थे उसी से चूड़ियां खरीदते थे। परंतु वह कभी भी चूड़ियों के पैसों से बेचता ना था। पैसों के बदले ना बेच के वह वस्तुओं का विनिमय करता था, मतलब कि विनिमय का मतलब वस्तु के बदले देता था चूड़ी। वह उसका तरीका लोगों को अनाज के बदले उसको चूड़ियाँ देता था। बदलू स्वभाव से बहुत अच्छा इंसान था, सीधा इंसान, मतलब बहुत सरल स्वभाव का था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा, मतलब उसे झगड़ा करते देखा ही नहीं हमने। शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था, मतलब जिद, वो अपनी जिद पे अड़ जाता था, जम जाता था जैसे। जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था, मतलब कि हमेशा वो ऐसे ही चांद दे जाए, लेकिन शादी के टाइम पे वो बिल्कुल छोड़ता ही नहीं था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व और कुछ होता है, मतलब शादी के जोड़े का बात ही कुछ और होती है। मुझे याद है मेरे पापा मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था वो, मतलब वह कि उस मेरे मामा की, लेखक का कहना है कि मेरे मामा के लड़की की विवाह के समय उसे बहुत गुस्सा आ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए का मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ गई। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता है कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते हैं, मतलब उसकी जो घरवाली का मतलब उसकी जो पत्नी थी उसको सारे कपड़े मिलते थे, ढेरों अनाज मिलता था। और जैसे अनाज का मतलब गेहूँ, चना आदि, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती थी, जो सर पे पहनी जाती थी उसको अपने लिए पगड़ी मिलती, और रुपए जो मिलते थे सो अलग मिलते थे। चलो बच्चों, अब हम आगे पढ़ते हैं। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियाँ से। यह किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुड़ जाता था, मतलब उस कुड़ने का मतलब वो अंदर अंदर से बहुत खींच जाता था, गुस्सा आ जाता था उसको और अपना खून जला लेता था। और कभी कभी तो वो 2-4 बातें भी सुना देता था, मतलब लोगों से बहस भी कर लेता था। मुझसे तो वो घंटों बातें किया करता था। लेखक का कहना है वो मुझसे कई घंटों तक बातें करता रहता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता तो कभी मेरे घर वाले के बारे में पूछता और कभी भी शहर के जीवन के बारे में पूछने लगता, मतलब उसको कुछ ना कुछ टॉपिक रहता ही था पूछने का। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता शहर की बात और है लला। वह मुझे लला कह के बुलाता था। वहाँ तो सभी कुछ होता है, वहाँ तो औरतें मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती हैं। यहाँ पे मर्द का तात्पर्य अपने पति का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती हैं। और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना, नाजुक का मतलब बहुत कोमल होती हैं। वहाँ की औरतें बहुत कोमल होती हैं। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए, उसका कहने का मतलब था अगर उन औरतों ने अगर लाख की चूड़ियाँ पहनी शहरों की औरतों ने तो उनके हाथों में कहीं मोच ना आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी कर देता था, मतलब लेखक का कहना था कभी कभी वो मुझे अच्छे से मेरा सत्कार कर देता था। खातिर का मतलब सत्कार कर देता, ध्यान दे देता था। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा चाय बना कर रखता था, और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खाया था। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त, मतलब अतिरिक्त का मतलब यहाँ पे अलावा, इसके अलावा जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह यह था कि लगभग रोज वह मेरे लिए लाख की रंग बिरंगियाँ गोलियाँ बना के मुझे देता था। मैं बहुधा हर गर्मी में छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता। बहुधा यहाँ पे लेखक का कहना है, बहुधा का मतलब है अधिकतर गर्मियों की छुट्टियों में मैं अपने मामा के यहाँ चला जाता था। और एक आध का महीना मतलब कि आधा 15 दिन या 1 महीना रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाया करता था।
परंतु 2-3 दिन बाद ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिताजी एक दूसरे के शहर में बदली हो जाती थी गई। मतलब कि बदली का मतलब मेरे पिताजी का दूसरे शहर में ट्रांसफ़र हो जाता था और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। मतलब कि एक लंबी अवधि, बहुत समय तक मैं अपने मामा के घर नहीं जा पाया। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई। मतलब रुचि का मतलब यहाँ पे उसे अच्छा इंटरेस्ट उसका ख़त्म हो गया। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान तक नहीं आया। वो मतलब कि बदलू को भूल ही गया लेखक। इस बीच में मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने, बिरले की हाथों में लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान आ गया। यहाँ सहसा का मतलब लेखक का है, सहसा का अर्थ है एकदम से मुझे बदलू का याद आ गया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ियाँ टूट गईं, उसकी कलाई में घुस गईं और उसके खून बहने लगा। उसके इतनी तेज़ लग गया कि उसके हाथों से खून निकलने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर ना थे, मुझे ही उसके मरहम पट्टी करनी पड़ी। मरहम पट्टी का मतलब उसकी चोट में दवाई लगा के पट्टी करनी पड़ी। तभी मुझे एकदम से मुझे बदलू का ध्यान आया और मैंने सोचा कि उससे मिल के आऊँ। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वही चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। यहाँ चबूतरे का मतलब होता है जो हमारे गेट के ऊपर जो ऊंचा सा स्थान होता है उसको चबूतरा बोलते हैं। नमस्ते बदलू काका। और मैंने कहा नमस्ते बदलू काका। लेखक ने कहा नमस्ते बदलू काका। नमस्ते भैया, बदलू काका ने बोला नमस्ते भैया। उनसे मेरी नमस्ते का उत्तर दिया तो उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना ही नहीं, क्योंकि वो इतने समय बाद गया। 10-12 साल बाद कौन पहचान पाएगा। और देर तक मेरी ओर निहारता रहा मतलब कि देखता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका। और उसने बोला मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रखा है। मतलब कि स्मृति पटल का मतलब है कि पुरानी यादों को अपने दिमाग से उतार दिया था और वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो। फिर उसे एकदम से याद आ गया। वो लेखक से बोला आओ आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। और उस लेखक से बोला बहुत दिन बाद आप गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका। लेखक ने कहा काका इधर आना नहीं हो सका। मैं चारपाई पर बैठते हुए मैंने उत्तर दिया। कुछ देर बाद फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई। मैंने इधर उधर मतलब दौड़ाई। दृष्टि दौड़ाई का मतलब होता है इधर उधर नज़र को घुमाया, मतलब देखा। ना तो मुझे उसकी मचिया ही नज़र आई, ना ही भट्टी नज़र आई। मचिया का मतलब मैं पहले बच्चों आपको समझा चुकी हूँ। अगर मचिया का अर्थ नहीं पता है तो मैं दोबारा से उसको दोहरा देती हूँ। मचिया का अर्थ है चारपाई का जो पाया होता है उसको मचिया बोलते हैं। आजकल काम नहीं करता, काका ने बोला। मैंने पूछा काका से तो काका ने कहा आजकल मैं काम नहीं करता। नहीं लल्ला, काम तो कई सालों से बंद कर दिया। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो गांव-गांव में कांच का प्रचार हो गया। मतलब गांव-गांव में प्रचार का मतलब गांव-गांव में कांच की चूड़ियों का प्रचार का मतलब होता है प्रमुख हो गई। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला मशीन युग है ना लल्ला,
मशीन युग है लल्ला। आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत में भी मशीन से काम होता है। फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है। उसका कहने का मतलब होता है कांच खतरनाक इसलिए होता है अगर टूट जाए, किसी की लग जाए तो खून निकल आता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है, मुझे ऐसा लगा उसे दमा की बीमारी हो गई। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल गया था, मतलब कि शरीर कमज़ोर हो गया था, बुढ़ापा आ गया था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थीं। बुढ़ापे की वजह से उसके हाथों पर और माथे पे नसें उभर आई थीं। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है, मुझे फसली खांसी है। और मतलब कि भांपने का, यहाँ पे भांपने का मतलब है लेखक से कि उसको पता नहीं कैसे मेरे मन की बात पता लग गई और उसने कहा मुझे खांसी है। इसी महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। लेखक चुप रहा। लेखक को लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग में कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही। कितने हाथ से मतलब का अर्थ है कि कितने लोगों को बेरोजगार कर दिया इन मशीनों ने। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है, काका से मैंने पूछा। कुछ देर बाद मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहकर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे लल्ला के लिए आम तो ले आओ। फिर मेरी और मुखातिब होकर बोला। मुखातिब का मतलब यह है कि वो मेरे मुख की ओर देखते हुए बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। तब लेखक ने कहा, नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूं तुमको। बदलू ने कहा लेखक से, मैं आपको आम खाए बिना कैसे जाने दूं। लेकिन लेखक ने कहा, मैंने तो इस साल आम बहुत खाए हैं। मैं चुप हो गया। मुझे वो दिन याद आ गए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। लेखक ने बदलू काका से पूछा, गाय कहाँ है। तो बदलू काका ने बोला कि लल्ला, गाय को बेचे हुए तो 2 साल हो गए, कहाँ से खिलाता। मतलब उनका कहना ये था कि जब हमारे पास कोई काम नहीं है, अब लाख की चूड़ियाँ भी नहीं बनाता हूँ, तो मैं उन गायों को खिलाता कैसे। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ से खा पाऊँगा। उसका कहने का मतलब इतनी डलिया भर के आम कैसे खा पाएंगे। मैंने कहा, वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरो, मतलब कि बदलू काका ने लेखक से कहा, शहरी ठहरो, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके 4 गुने आम खा जाता था। बदलू काका ने कहा कि मैं जब लेखक से कहा तुम्हारी उम्र का था तो मैं इससे 4 गुने आम खा जाता था। आप लोगों की बात और है। लेखक ने बदलू काका से कहा कि आपकी बात तो कुछ और ही है। लेखक ने उत्तर दिया, अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट दो। मतलब बदलू काका ने अपनी बेटी से कहा कि लेखक के लिए 4-5 अच्छे आम छांट के दे दो, सिंदूरी वाले, मतलब कि छांटने का मतलब निकाल दो, सिंदूरी मतलब कि लाल कलर के अच्छे आम, देखो लल्ला कैसे हैं। और फिर बदलू काका लेखक से कहता है, देखो ये आम कैसे हैं, इसी साल का ये पेड़ तैयार हुआ, मतलब इसी साल ये पेड़ बड़ा हुआ है जो आम देने लायक हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर, अंजुली का मतलब यहाँ पर है हाथ में भरकर
हाथ में भरकर लेखक की ओर बढ़ा दिया। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। मतलब निगाह का मतलब नज़र, एक क्षण मतलब थोड़ी देर के लिए उसके हाथों पर ठिठक का मतलब रुक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। फब मतलब उसकी गोरी गोरी कलाई का मतलब उसके हाथों में, फब का मतलब अच्छी लग रही थी दिखने में। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बदलू काका ने लेखक की आंखें देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ बनाया था। बोला कि मतलब आखिरी बार मैंने यही इतनी चूड़ियाँ बनाई थी जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। मतलब जो गांव का जमींदार था उसकी बेटी की जब शादी हुई थी तब मैंने बनाई थी। 10 आने पैसे मुझको दे रहा था। 10 आने मतलब 10 पैसे, 10 आने का मतलब 10 पैसे मुझे दे रहा था। मैंने जोड़ा नहीं दिया और मैंने उसको लाख की चूड़ियाँ नहीं दी। कहा शहर से ले आओ। और मैंने उससे कहा जमींदार से, जाओ शहर से लेके आओ, मेरे बस में नहीं, इतना थोड़ा पैसा दे रहे हो। मैंने आम ले लिए। लेखक बोला, मैंने बदलू काका से आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला गया। मतलब पश्चात का मतलब यहाँ पर बाद, थोड़ी देर बाद चला गया। मुझे प्रसन्नता हुई और मुझे प्रसन्नता का मतलब बहुत खुशी हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। मतलब कि हार कर भी हार मतलब कि वो हारा नहीं, मतलब हार नहीं मानी, उसने किसी तरह से हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा ना था कि आसानी से टूट जाए। व्यक्तित्व का मतलब उसका यह है कि वो कांच की चूड़ियों का मतलब यहाँ पे ऐसा है कि कांच जैसा नहीं था कि कांच की चूड़ियाँ जैसे तुरंत कांच टूट जाता है और उसका अस्तित्व मिट जाता है। अस्तित्व का मतलब उसका नामो निशान नहीं रह जाता। लेकिन बदलू काका का व्यक्तित्व ऐसा नहीं था, वो बहुत फेमस था और फेमस ही रहा। भाई कहानी ख़त्म होती है। इस कहानी के लेखक का नाम कामता नाथ है। बच्चों आगे वीडियो में प्रश्न अभ्यास करेंगे। बच्चों इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।